तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं 5। मैं आई हूँ ऑफिस से। तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा, बच्चों की इच्छा थी पानी पूरी खाने की, तो मैंने सोचा बच्चों ने आलू बॉईल करके रखे थे, तो मैंने सोचा मैं बना दूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मैं घर पे ये सब चीज़ें बनाती हूँ। वैसे मैं सैटरडे संडे फ्री रहती हूँ, बाकी मेरी जॉब होती है, तो मैं बाहर का वैसे अवॉइड करती हूँ। इसीलिए टाइम तो वैसे भी कम मिलता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी भगवान ने मुझे ही दे रखी है, क्योंकि इतना शक्तिशाली भगवान ने बना के भेजा है मुझे। तो उस हिसाब से सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, बच्चों की देख रेख, जॉब, घर को संभालना, ये सब। खैर वो तो जब भगवान साथ होते हैं ना, तो हर मुश्किल एक आसान हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ शाम के 6:30 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो क्योंकि आज बारिश बहुत आई थी, मैं सब्ज़ी ला भी नहीं पाई थी, मैं फटाफट घर आ गई थी। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर बच्चों को पढ़ाई भी है, बच्चों की उनसे इतना काम नहीं करवाती हूँ मैं। वैसे तो मैं बच्चों से काम थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ, क्योंकि देखो हर बच्चे से काम अपन को सिखाना चाहिए, ताकि उनकी जब भी कभी ऐसा स्ट्रगल का समय आए तो कहीं वो घबराए नहीं। तो बच्चों को हमेशा आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। वैसे मेरे बच्चे काम कर लेते हैं, लेकिन मैं करवाती नहीं हूँ, सिखाया हुआ है सब काम। कभी जैसे मजबूरी हो, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, तो वो बच्चे कर लेते हैं। तो अभी मैं फटाफट से लौकी की सब्ज़ी बना देती हूँ, और फिर मैं छोटी वाली गुड़िया को बोलूँगी, मैंने आटा भी लगा दिया है और सब्ज़ी यहाँ पे बन रही है, तब तक मैं किचन का ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करनी है। मैं सुबह के टाइम, मुझे कम टाइम मिलता है, कभी कभी कर पाती हूँ, मैं शाम के टाइम भी पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरी जल्दीबाजी रहती है ऑफिस का, इधर से घर का काम, फिर काफ़ी काम होता है लेडीज़ का, और सब ऊपर पड़ जाता है एक ही लेडीज़ के, तो आप समझ सकते हो कितना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस अब मेरा हो गया है वैसे लगभग। अब गुड़िया मेरी छोटी वाली जो रोटियाँ वो सेक देगी, और मैं पूजा वगैरह कर लूँगी। तो आप भी बताना कौन कौन है जो जॉब करते हैं प्लस घर का काम करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप। तो थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने कहा हाँ, साथ ही साथ ये भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम होता ना, एक आते हैं जब थकान, सुबह तो फुल एनर्जेटिक रहते हैं हम, पर शाम को जब आते हैं घर पे तो इतनी थकान हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं होता है। लेकिन फिर कहते हैं ना, हिम्मत करनी पड़ती है, जब मजबूरियाँ होती है तो हिम्मत भी आ जाती है। खैर मेरे कान्हा जी का सर पे हाथ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है, बट हाँ, हो जाता है सब। हाँ, फिर अभी या मेरे बर्तन साफ़ हो गए, तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। बस इसमें टमाटर डालने हैं, 2 टमाटर डाल दूँगी। ये बड़ी सिंपल सब्ज़ी है, और ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो अभी मुझे पूजा भी करनी है, और कल मुझे राधा और कृष्ण भगवान के लिए ड्रेस पोशाक बनानी है। तो अब वैसे तो उनके मैं वृंदावन से ही मंगवाती हूँ, लेकिन आज अभी मेरी इच्छा हो रही है, वो आ रही है, राधा अष्टमी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ मेरे हाथों से उनको बना के पहनाऊँ, जो मेरे को संडे को वैसे भी टाइम मिल जाएगा। तो जैसे भी संडे को टाइम मिलेगा तो मैं उनके लिए पोशाक बनाऊँगी, तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप किस तरह से भगवान की सेवा करते हो, और कुछ जानना हो इसकी रिकॉर्डिंग तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मैं फटाफट से माला जाप कर लेती हूँ। तो मुझे जैसे टाइम मिलता है, मेरा कोई वो नहीं है, कभी मेरे को सुबह टाइम मिलता है तो मैं सुबह कर लेती हूँ, कभी मुझे इवनिंग में टाइम मिलता है तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ। यहाँ पे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से ये बेड जो सही कर देती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत आ रही थी, इधर उधर कपड़े मेरे फैल रखे हैं, क्योंकि अभी बाहर सुखाने का, छत पे सुखाने का कोई भी नहीं है, क्योंकि सब जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं ये अंदर ही, मेरा जो ये है चारपाई, इस पे सुखा देती हूँ, कुछ दरवाज़ों पे डाल देती हूँ, और जगह नहीं है। मेरा घर बहुत छोटा है, आपने देखा ही होगा वीडियो में, मेरा किचन भी बहुत छोटा है।
तो यहाँ पे मेरी जो छोटी वाली गुड़िया है उसको मैंने बोला बेटा फटाफट से रोटी सेक दे, क्योंकि जो बारिश का समय होता है उसमें लाइटें बहुत जाती है और ये शाम के टाइम हो रही है। जो मैं किचन में आप जब भी सफाई करके खाना बन जाए तो एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि रहती है। तो ये सुबह मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ पे मैंने गजानन जी मेरे बेटे रहते हैं, क्योंकि मैं विसर्जन नहीं करती हूँ, मैं इनकी पूजा करती हूँ। तो आज गणेश चतुर्थी है तो इनकी मैं सिंपल सी पूजा कर लूँगी, फूल तिलक लगा के। और यहाँ पे मैंने धूप चढ़ा दी है जो मेरे गार्डन में ही है। और यहाँ पे सिंपल सी बस जनेऊ और माला उनको पहना के और सिंपल सी मैं पूजा करके मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। तो वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको कोई भी पूजा के रिलेटिव अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये मैंने कतली आज जोधपुर गए थे हम, तो जोधपुर से लेके आए, तो मैं अभी भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ आरती और बस ये हो गया, मैं आपकी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। तो अब मैं फटाफट बना लेती हूँ नाश्ता। तो मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ ये जो अपने मुरमुरे होते हैं ना, इसका बस एकदम 2 मिनट में बनने वाला नाश्ता है, ये फटाफट बन जाता है। तो आज बच्चे बोल रहे थे खाने की इच्छा है तो इसको मैं भिगो लूँगी। इसका अगर पूरा आपको चाहिए तो मेरे वीडियो पे जाना, इसकी रेसिपी मैं अलग से डाल दूँगी, तो इसका पूरा आपको रेसिपी मिल जाएगी मेरी वीडियो पे। तो इसको मैं फटाफट से बना के और बच्चों को दे दूँगी कि आज मैं टिफ़िन लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज भी मैं जल्दी आऊँगी, मेरे इतना ऑफिस में काम नहीं है तो मैं आज जल्दी आऊँगी। क्योंकि फिर परसों मेरे संडे है तो मैं संडे को कुछ काम करूँगी, जैसे कपड़े धोने, मेरे सारे वो काम है जो मैं संडे को ही करती हूँ। जो भी काम होते हैं बाल धोने जैसे कुछ भी हो तो मैं वो सब संडे को ही करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। अब मैं बच्चों को खिला के थोड़ा बहुत खुद लेके, और वैसे तो मैं व्रत करती थी पहले, पर आज मेरे से व्रत नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरी दवाएं चल रही थी। मेरे तो मतलब दर्द, हाथ पैर में दर्द रहता था, इसीलिए मैं अभी दवाएं ले रही हूँ, तो इस वजह से अभी मैं ये व्रत नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा बन गया है नाश्ता, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ फटाफट से रायता बना लेती हूँ। बच्चे बोल रहे थे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लौकी का रायता, इसमें दही डाल के लौकी को मैंने घिस लिया है, हल्का सा नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम चम्मच से ऐसे मैश लेंगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी बस। ये हमारा रायता रेडी हो गया। इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको छौंक भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है छौंक लगाने का, इस वजह से मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। और पहले हम कान्हा जी के लिए भोग निकाल लेते हैं, फिर हम खाएंगे। तो ये हमारा कान्हा जी का भोग। राधे राधे।